प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं कि बायो की बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार लिखें जिससे हम लोग बेटा बिल्कुल टॉपर की तरह ही आपको कॉपी लिखने का तरीका आज मैं बताने वाला हूं बेटा, कि जैसे टॉपर कॉपी लिखते हैं और वो आपका नंबर इतने अच्छे पाते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं। सो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं बायोलॉजी की कॉपी बेटा कैसे लिखें टॉपर की स्टाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, जब भी आपको देखो बोर्ड एग्जाम देना होता है तो पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको पहले किन बातों का सबसे पहले ध्यान देना होता है। बेटा सबसे पहले चीज तो आप जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आप पहले इन बातों का ध्यान रख लो कि क्या आपने एडमिट कार्ड ले लिया है, इन बातों का जरूर ध्यान रखना। सेकंड नंबर बेटा, क्या आप लोगों ने 2 पेन रखी हुई है। कम से कम बेटा आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो कम से कम आपको 2-3 पेन जरूर होनी चाहिए। पेंसिल, क्योंकि बायो का पेपर है, क्या आपने पेंसिल रखा हुआ है इस बात पर ध्यान देना। क्या आपने स्केल, रबर, ये सारी चीजें रख ली हुई है। ध्यान रखना कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओ तो एकदम नई पेन लेकर मत जाना, क्योंकि एकदम नई पेन जो होती है वह आपके लिखने के समय को धीमा कर देती है। तो एकदम नई पेन लेकर मत जाना। ये बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले जो सबसे बेसिक सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है। और एक बात, सेंटर में आपको बेटा आपको वक्त से पहले ही पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि वक्त से जब आप पहले पहुंच जाते हो तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो और तब आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो ये कुछ साधारण सी बातें हैं बट जिन्हें आपको जरूर से जरूर सबसे पहले ध्यान देकर बायो का पेपर देने जाना है। अब बात करता हूं कि सबसे पहले कॉपी किस प्रकार बढ़िया से हमें लिखना है। देखो बेटा, सबसे जो पहली चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आपको पेपर मिलेगा, पेपर तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर मिला तो पेपर को पहले अगर 15 मिनट तक का समय दिया गया है तो 15 मिनट तक पूरा पेपर अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर जो है बेटा दिया गया है 15 मिनट तो इसका मतलब 15 मिनट तक वो पेपर लगभग हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो यार आ रहा है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन का मतलब कुछ और कहना चाहता है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी के साथ एकदम पहले पूरा अच्छे से 15 मिनट तक पढ़ लेना है। क्लियर? इसके बाद बेटा आप जब आपको कॉपी, अब बात करता हूं जरा सा कॉपी लिखने की, तो बेटा जो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपी का जो सबसे पहला पेज होता है बेटा, कॉपी का पहला पेज आपको सबसे पहले एकदम अच्छे से भरना होता है। सारी चीजों को बहुत ध्यान से भरिएगा, पहला पेज। ठीक है, क्योंकि पहला पेज है, अगर पहला ही पेज गलत हो गया तो बेटा फिर क्या होता है, आपको थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हो, फिर पेपर पर उस पर खराब असर पड़ता है। तो पहले पेज को बहुत ध्यान से भरिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न को कैसे लिखना है। देखो, तो अब बात करूंगा मैं बेटा कैसे हम लोग प्रश्न को लिखें। तो जब हम बात करते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहली चीज बेटा आपको प्रश्न नहीं लिखने होते हैं। प्रश्न आपको नहीं लिखना है। आप जब भी बेटा प्रश्न लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रश्न संख्या आप बीच में लिख दो बेटा। ठीक है, जो आपका कॉपी मिलेगी कॉपी के लाइन में आप, ठीक है, और कोशिश करना कि आप ब्लैक पेन से सबसे पहले बीच में लिख दो प्रश्न संख्या 1। अगर आप प्रश्न संख्या 1 लिख रहे हो, प्रश्न संख्या 1 लिख दो। शुरू में आप प्रश्न संख्या अगर 5 लिखना चाहते हो तो आप बीच में प्रश्न संख्या जो है वो 5 ऐसे लिख दो और इसको बढ़िया से एकदम अंडरलाइन कर दो। ठीक है, प्रश्न तो आपको लिखने नहीं है। दूसरे नंबर पर फिर आप जो है यहां पास जो बेटा लाइन खींची होती है, यहां पास आप जो है ऐसे लिख सकते हो कि इसका ये है उत्तर, और आप इसके अब उत्तरों को लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको प्रश्न लिखने नहीं है, आपका प्रश्न बीच में लिखा है। जब आपने प्रश्न बीच में लिख दिया है, उसको अंडरलाइन कर दिया गया है, तो बेटा जब हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्रश्न एकदम अच्छे से दिख गया। अगर टीचर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसे सबसे पहले प्रश्न अगर अच्छे से दिख गया बेटा तो वो बिल्कुल उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखते हैं और आपका उसके उत्तरों को भी एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे और आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो प्रश्न को कोशिश करिएगा कि आप बीच में लिखिएगा तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? अब बेटा प्रश्न संख्या हमने लिख लिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि पेपर को 2 तरीके से दिया जाता है। अगर आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से बायो पढ़ी हुई है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सीरियल वाइज पूरे क्वेश्चनों को करिए।
देखिए, अगर आपने पूरे साल भर बायो को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब आप कोशिश करिएगा सीरियल बाय पूरी बायो को लिखिएगा। मतलब सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, फिर प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। कोशिश करिएगा बेटा सीरी वाइज से लिखने का, अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, उन्हें देखने में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो ये काम वो बच्चे करेंगे जो साल भर पूरा अच्छे से बायो पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपने मान लो पूरे साल भर सही से बायो नहीं पढ़ी है, थोड़ा बहुत दिक्कतें आ जा रही हैं, अगर मीडियम के हो तो भी आप सीरियल वाइज ही लिखना। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बीच में आप इतना अंदाजा लगा लेना और उतनी लाइन छोड़ देना। ठीक है, मीडियम बच्चे भी सीरियल से ही लिखें। लेकिन अगर मान लो भाई अगर फिर भी हमने अभी से बायो पढ़ना शुरू किया था, थोड़ी हमारी बायो कम तैयार है, तो बच्चों ऐसे बच्चे क्या करेंगे, जो प्रश्न उन्हें सबसे पहले आता है उन प्रश्नों को वो आपका सबसे पहले कर लेंगे। लेकिन मेरी फिर से वही बात, जिन्होंने साल भर बायो अच्छे से पढ़ी हुई है वो सीरियल वाइज ही बेटा बायो लिखें। कॉपी चेक करने में एग्जामिनरों को आसानी होती है, उन्हें सरलता होती है, उन्हें सारी चीजें अच्छे से दिखती रहती हैं, तो वो आपका नंबर भी अच्छे से आपको देते जाते हैं। ये आपका पहला इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पर, जो कि अच्छा पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं बेटा, जैसे कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि जो बायो का जो चित्र है, बायो का चित्र हमें किससे बनाना चाहिए, पेन से बनाना चाहिए, पेंसिल से बनाना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा बेटा कि आप कोशिश करिए बायो का जो डायग्राम है बेटा वो पेंसिल से बनाने के लिए ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम पेंसिल से बनाते हैं तो पेंसिल से बनाने पर बेटा मान लो अगर कोई चांस है कि डायग्राम में हमें कुछ करेक्शन करना है, डायग्राम में हमें कुछ लेबलिंग गलत हो गई है, नाम कुछ गलत लिख दिया है, तो आप उसे सुधार कर सही कर सकते हो। इससे जो कॉपी है वो साफ सुथरी लगती है। ठीक है, कॉपी साफ सुथरी लगती है, कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा है, तो एग्जामिनर की जगह जो इंप्रेशन है आपकी कॉपी का वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा बेटा कि डायग्राम को आप लोग पेंसिल से जरूर बनाएं, और बेटा पेंसिल, शार्पनर, ये सारी चीजें लेकर जाइएगा। स्केल भी जरूर लेके जाइएगा। अगर बेटा एक प्रश्न खत्म होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर एक प्रश्न खत्म हो जाता है तो उस एक प्रश्न के नीचे आप ऐसे जो है, ठीक है बेटा, पूरी उस लाइन को एकदम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से खींच देंगे, और उसके बाद जो है फिर आप इसके नीचे लिखेंगे फिर प्रश्न संख्या 2। इससे क्या होता है कि एक एक प्रश्न जो है वह आपका ऐसे बॉक्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रश्न संख्या 1, अब मैंने प्रश्न संख्या 1 लिखा, उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, यहां पास मैंने लिख दिया ये प्रश्न संख्या 1, उसका उत्तर लिख दिया। उत्तर लिखने के बाद मैंने पूरी लाइन को ब्लैक पेन से बेटा ऐसे अंडरलाइन कर दिया, जिससे हमारा देखो प्रश्न संख्या 1 अलग दिख रहा है, प्रश्न संख्या 2 अलग लिख रहा है, और ये जो है एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालता है, जिससे आपको बेटा सारे प्रश्न अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अगला बेटा। ठीक है, तो याद करना बेटा जो सबसे, अब नंबर आपको मैंने बता दिया किस प्रकार लिखना है ये प्रश्न को। अब बात करता हूं थोड़ा सा प्रश्नों के ट्रिक के हिसाब से। देखो, आपको जब भी बायो का पेपर देना है बेटा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको यह बात का ध्यान रखना होता है, टाइमिंग। आपको 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु प्रश्न है, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा समय देने का प्रयास मत करिएगा। बहुत जितना वो वर्ड कहता है उतना ही लिखिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा उत्तर आता है और आप अगर लघु उत्तरी ही पूरा 2-3 पेज का लिख डालते हो तो दीर्घ उत्तरी में समय जो है वो कम पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में आपके अन्य प्रश्न छूट सकते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, अब आपका अगर बायो में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें डायग्राम डायरेक्टली नहीं पूछता है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें डायग्राम वो सीधे नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे आपका आ गया, अगर मान लो जैसे आ गया परागण, परागण अगर आ गया, ठीक है, परागण की परिभाषा लिखिए, तो अब इसमें डायरेक्ट डायग्राम नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे प्रश्नों में एक छोटा सा डायग्राम बनाकर कि ये पुष्प है, इस पुष्प से ये परागकण निकलकर वर्ती काव्य पर जा रहा है, इस तरह से आपको अपने बेटा स्वयं के दिमाग से सोचकर डायग्राम को थोड़ा बना देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को इससे लगता है कि आपको डीप नॉलेज है, आपने उसको एक्सप्लेन किया है चित्र के भी द्वारा, तो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है और फिर वो नंबर मिलने के चांसेस भी और ज्यादा बेटा लगातार क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेटा तरीके हो जाएंगे, इन पर आप प्रश्नों को लिखिएगा। आप कोशिश करिएगा सीरियल से ही लिखने का। पहले बेटा आपका बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और दीर्घ में,
दीर्घ में बेटा डायग्राम है तो आपको बनाना ही बनाना है। डायग्राम बनाते समय बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, डायग्राम को ज्यादा बहुत बार मिटाइएगा मत, घर से प्रैक्टिस करके जाइएगा डायग्राम को। कॉपी में बार बार डायग्राम मिटाने से कॉपी बेटा थोड़ी सी जो है वो आपका सही नहीं लगती है, तो कोशिश करिएगा डायग्राम को घर से प्रैक्टिस करके जाएं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा डायग्राम का नाम लिखना। आप अगर कोई डायग्राम बनाओगे तो बेटा ध्यान से सुन लो, डायग्राम के नीचे उसका नाम जरूर लिखा करो। जैसे मैंने अगर ये डायग्राम बनाया तो ये मैं डायग्राम अगर बनाऊंगा बेटा, मान लो इस तरह मैंने ये जो है भ्रूण कोश का डायग्राम बनाया, तो भ्रूण कोश का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यहां पास बेटा भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद लिखूंगा मैं यहां पास बेटा। ये जो चीज है इसको यहां पास इस प्रकार से ऐसे लिख कर बताऊंगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये आपका बेटा इसका चित्र है, ठीक है। तो ऐसे आपको चित्र के नीचे बेटा उसका नाम भी लिखना जरूर से जरूर चाहिए। और चित्र का जो ये लेबलिंग होती है, चित्र के जो ये नाम है, इन नामों को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर एग्जामिनर, ठीक है, चित्र थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो बेटा टीचर जो है वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन अगर आपने चित्र का नाम गलत लिख दिया है तो बेटा नंबर कट जाता है। तो चित्र थोड़ा एवरेज भी बना है तो नंबर पूरा मिलता है, बट अगर उस चित्र में आपने पूरा नाम लिखा है बेटा तो वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। तो इन बेटा तरीकों के साथ आप बेटा एग्जाम दीजिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना।